हूँ रेडी अभी। और बाकी की अभी चलते हैं पूजा रूम में, वहाँ की तैयारियाँ करते हैं। तो मैंने कहा कि अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दूँ, अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ था क्योंकि सुबह से टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी। तो बस अभी मैंने सोचा रेडी हो गई हूँ तो चलो आप लोगों से थोड़ी बात कर लेती हूँ। और आज कौन सा दिन है? आज मंगलवार है और आज डेट है 30। तो गाइज़ आज हम लोग का व्रत है, निर्जला व्रत है। कल सुबह तक मतलब पानी नहीं पीना है। और तीज है आज 3:45 बजे तक ही। तो हम लोग तीज में ही पूजा करते हैं, बट मतलब कई लोग रात में ही करते हैं, बट हमारे यहाँ जो है तीज में ही होता है। चौथ लगने के बाद हम लोग पूजा नहीं करते, तो इसलिए हम लोग अभी पूजा करेंगे, मतलब 3:45 बजे से पहले ही पूजा कर लेंगे। तो इसीलिए रेडी हो गए हैं हम। और अभी बज रहा है 1:30 दोपहर के। 1:30 बज रहे हैं ना? हाँ, अभी 1:30 बज रहा है, तो भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो अब चलते हैं पूजा की तैयारी कर लेते हैं। भाभी भी रेडी हो रही होंगी, वो भी रेडी होके आ जाएंगी। तब तक मैं चलती हूँ पूजा रूम में, वहाँ पे तैयारी कर लेती हूँ। अभी बाकी सब ऐसे ही है, तो मैं सिर्फ रेडी होके आई हूँ। और बाहर बारिश भी हो रही है, मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। अभी दिख नहीं रहा होगा लेकिन मौसम अच्छा है। कपड़े यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने डाल दिए थे, आज मैंने नहीं डाले हैं। और मैंने खाना बना के बस सब्ज़ी चावल बनाया है, तो ये लोग अभी खा लेंगे। अभी तो टाइम है, तो मैं बोल रही हूँ खा लो आप लोग खाना खा लो जाके, अभी तो टाइम है। गाइस यहाँ पे मैंने सोचा कि आप लोगों को फुल लुक दिखा देती हूँ अपनी साड़ी में। तो आप लोग बताइएगा कि कैसी लग रही है, क्योंकि ये साड़ी मेरे हस्बैंड की चॉइस की है, उन्होंने ही पसंद की थी। तो आप लोग बताइएगा कि कैसी है। और गाइस उसके बाद यहाँ पे मैं करने लगी थी पूजा की तैयारी, मतलब रेडी हो गई थी। मैंने सोचा हो जाए, क्योंकि रेडी होने में ज़्यादा टाइम लगता है, फिर अपना पूजा का करते रहेंगे क्योंकि पूजा की तैयारी करके फिर पूजा ही करनी है। और बस यहाँ पे लगभग सारा सामान ला के मैं रख ली थी, क्योंकि सामान तो पहले ही आ गया था, बस एक जगह इकट्ठे करके रखना था और जहाँ पे पूजा होती है। और अभी भाभी हो रही हैं रेडी, तो मैंने सोचा कि चलिए अब तब तक सारी तैयारियाँ कर लेते हैं। और गाइज़ यहाँ पे केले के पत्ते वगैरह मैंने यहाँ नीचे से तोड़ लिए हैं, और नीचे भी लगा है और ऊपर भी लगा है, तो दोनों जगह मिला के ले लिया था। तो मैं ऊपर से भी ले आई थी। और उसके बाद यहाँ पे भी चौकी में भी लगाऊंगी 5 पत्ते केले के। छोटे छोटे ही हैं तो छोटे छोटे ही लगा दिए, क्योंकि बाहर बाढ़ आई हुई है, एकदम सब जगह पानी है, तो कहीं कोई पत्ते वगैरह नहीं मिल रहा है। और बस, और यहाँ आम के पत्ते भी जो मैंने कलश में लगाए वो भी यहाँ पे लगे, मतलब मेरे नीचे लगे हुए हैं यहाँ पे। और ये भगवान की मिट्टी की जो मूर्ति यहाँ पे मिल जाती है ईज़िली, तो हम लोग ले आते हैं। जिनके पास नहीं मिलती है, अवेलेबल नहीं होती है, वो लोग हाथ से भी बनाते हैं। मेरे यहाँ मम्मी मायके में हाथ से ही बनाती थी, अब शायद अब नहीं बनाती हैं, अब वहाँ पे भी मिल जाती है तो ले लेती हैं। और बस यहाँ पे सारी तैयारियाँ हो गई थी। और आम के पत्ते तो मैंने, जब जो आम का सीज़न होता है तो गुठलियाँ मैंने लगा दी थी, गाड़ दी थी मिट्टी में, तो निकल आए थे। तो बस वही मैंने 5 पत्ते तोड़ लिए हैं यहीं से, तो पूजा के लिए हो जाता है। तो सही रहता है घर में लगा हो अगर, बस पूजा के लिए चाहिए रहता है कौन सा आम हम लोग उससे खाने वाले हैं। तो बस गैस यहाँ पे भाभी भी आ गई थी, और शिवाय और मन्नू की तो बस बदमाशियाँ चालू थी। ये लोग जहाँ पे भी रहते हैं ऐसे ही मतलब लड़ते रहेंगे, ये भी नहीं है कि अच्छे से बैठे, लड़ाई भी हो जाती है फटाक से। और बस यहाँ पे सब हम लोग पूजा की के लिए एकदम रेडी थे कि पूजा चलो शुरू कर देते हैं। और टाइम 2:30 बज चुका था, 2:30 पौने 3 हो गया था तब हम लोगों ने पूजा शुरू की है। तब तक मतलब सारी तैयारियाँ वैयारियाँ हो गई थी, और बस यही सब चल रहा था। और अगर गाइज़ आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को पहले ही लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बाद में तो आप करते नहीं हैं, देख के चले जाते हैं, लेकिन ना कोई लाइक करता है ना सब्सक्राइब करता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और इन्जॉय करिए वीडियो को।
और गाइज़ यहाँ पे मैं ढूंढ रही थी, जो कथा वाली बुक होती है वो अंदर ही रखी थी, तो वही मैं निकाल रही थी। और यहाँ पे दिया जला रही थी, बट ऊपर फ़ैन चल रहा था, वो ध्यान ही नहीं था कि फ़ैन चल रहा है। तो फिर भाभी उठ के फ़ैन बंद की, तब जाके दिया जलाया, क्योंकि वो हवा लग रही थी तो फ़ैन। और गाइज़ हम लोगों ने यहाँ पे इस वजह से भी रखा है कि थोड़ा मतलब कंजस्टेड नहीं होगा अंदर, और यहाँ पे थोड़ा आराम से हो जाएगा। और जब तक दिया वगैरह नहीं जल रहा था तब तक फ़ैन भी चल रहा था। उसके बाद तो फ़ैन अब बंद कर दिया हम लोगों ने। अब तो वैसे भी जब दिया सारे जब बंद हो जाए तभी जो है चलेगा फ़ैन। और वैसे भी यहाँ इतना दिक्कत नहीं है, फ़ैन नहीं चलेगा, हम लोग रूम में बैठ जाएंगे और बाद में। और गाइज़ यहाँ पे बस मैं अब कथा पढ़ने जा रही हूँ, तो बस वही है। आप लोग भी बताइएगा कौन कौन तीज का व्रत करता है और कैसे, मतलब पूजा इसी तरह से होती है कि अलग होती है, क्योंकि हर जगह की पूजा और हर जगह के मतलब अलग अलग होता है। होता सारा कुछ वही है, बट अपने अपने तरीके से होता है। हमारे यहाँ कुछ और, किसी के यहाँ कुछ और होता है। तो बस अब एंजॉय करते रहिए आप हमारा व्लॉग। सूत जी कहते हैं मंदार की माला से जिन पार्वती जी का केशपान अलंकृत है, और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की हैं और जो शिव जी दिगंबर नंगे हैं, ऐसी श्री पार्वती जी तथा शिव जी को प्रणाम करता हूँ। रमणी कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती हैं, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत फ्रेंड्स, हम लोगों की आरती वगैरह हो गई थी। और अब जो भी रहता है मतलब बाकी का, तो पूजा वूजा जो भी सुहाग लेना होता है ये सब, तो वो हम लोग कर रहे थे। और बस बहुत हो गई थी हम लोगों की पूजा, मतलब करीब 3:30 से पहले ही हो गई थी, मतलब 1 घंटे में हो गई थी। 2:30 बजे से हम लोगों ने शुरू की थी और 3:30 तक हम लोगों का हो गया था। और बस उसके बाद फिर वैसा हम लोग क्या नहीं होता, फिर रात में नहीं होती, फिर अगले दिन सुबह में ही होती है। और मतलब फिर रात में नहीं होती, जैसे हमारे मायके में होती है कि रात में भी 12 बजे होती है और सुबह में 4 बजे। तो हम लोग क्या फिर सीधे सुबह ही होती है यहाँ पे। और बस और सुबह का वीडियो मैंने बनाया ही नहीं था, मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता, तो मैंने सुबह का कोई वीडियो नहीं बनाया था। तो बस यही रात तक का ही है। और यहाँ पे शिवाय और मन्नू दोनों मस्ती कर रहे थे, इधर से उधर बाहर अंदर कर रहे थे। और बस और बड़ी वाली एनी वो ट्यूशन पढ़ रही थी, तो वो इसीलिए यहाँ पे नहीं दिख रही है। और मेरे हस्बैंड थे अंदर यहाँ पे। तो चलिए गाइज़, फिर एंजॉय करिए। और गाइज़ पूजा वगैरह हो गई थी कंप्लीट यहाँ पे। और अब हम लोग फिर अगले दिन ही करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर फ़ैन वैन चला के आगे वाले रूम में बैठे थे हम लोग, और 4-5 मतलब कुछ पिक्स वगैरह क्लिक की, वो जो हमेशा करते हैं। और हमेशा मैं पिक्स क्लिक करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ, तो इस बार भी मैंने कहा कि पिक्स तो शेयर करनी बनती हैं। तो बस ऐसे ही हम लोगों ने 2-4 फ़ोटोज़ क्लिक कर ली थी। ऐसे तो मौका नहीं मिलता, और ना ही हम लोग साड़ी वगैरह पहनते हैं डेली, तो कुछ अच्छा लगता है ना। ऐसे तो रोज़ हम लोग ऐसे ही भिखारी की तरह बने रहते हैं, तो हमने साड़ी वाड़ी पहनी है, तो हम लोग चलो फ़ोटोज़ तो क्लिक करनी बनती है ना। तो और गाइज़ उसके बाद हम लोगों ने सबसे पहले मम्मी पापा लोगों को फ़ोन किया वहाँ पे, कि पापा लोगों से मम्मी लोगों से बात हो जाए। उसके बाद फिर मतलब पानी वानी तो पीना नहीं था, तो फिर बैठ जाते हैं। और उसके बाद फिर नहीं मन करता है कुछ भी करने का। हेलो गाइज़, तो गाइज़ अभी पूजा वगैरह हो गई है, और हम लोगों ने पिक्स वगैरह जो भी क्लिक करनी थी कर ली है, और मतलब सब हो गया है। और भाभी चली गई हैं ऊपर, सब बच्चे भी थे,
तो सब अच्छे से पूजा वगैरह हो गई है और अब बस अभी चेंज वगैरह करूँगी जाके, क्योंकि प्यास लगने लगी, क्योंकि कथा पढ़ो आरती करो तो प्यास लग जाती है। और गाइस यहाँ पे देखिए अभी दिया जल रहे हैं, सब पूजा वगैरह हो गई है। तो चलिए गाइस अभी अपने ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। बस अभी ये मतलब पूजा वाला ही ब्लॉग था। तो चलिए फिर अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, और बताइएगा कि मेरी साड़ी कैसी लग रही है। तो ये मेरे हस्बैंड की पसंद है। तो चलिए फिर अभी मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ और अब नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।